हेलो। हाँ जी, सत साई पवन जी, क्या हाल है? सत साहिब जी, बढ़िया जी, दया मालिक आप की। तो यार मेरा फोन ही नहीं उठाते हो, कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ। पहली बात तो आपका नंबर नहीं मिलता मुझे, और पता नहीं भगल लोग आपका नंबर देने से डरते क्यों हैं। कहाँ से बोल रहे थे? जी, मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में कहाँ से? मैं उत्तराखंड से ही बात कर रहा हूँ, नैनीताल से भगत जी। अच्छा 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 अच्छा। तो आप मुझे एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती ना। हाँ जी, सत साहिब जी बोलिए। हाँ सर, सर फोन कट गया था। जी। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप एक बात बताओ, जैसे आप महेंद्र जी को भगोड़ा बताते हो। मैं नहीं बताता भगत जी, डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। डो मुकदमा बट नंबर 428 में भगोड़ा घोषित है, मेरे पास में उसके प्रूफ है। आपके पास और प्रूफ भी थे, जैसे आपके पास मैंने देखा पैन कार्ड है गुरुजी का, राशन बिल्कुल कार्ड है। है। तो बिल्कुल है। ये चीज आपके पास कहाँ से आई? किसी पर्सनल की ये चीजें तो नहीं हो सकती ना ये सार्वजनिक, तो तो सबके आपके पास पास। में है भगत जी। सोनीपत का कोऑर्डिनेटर था पहले, दीपक था, वो सारनामी है, वो भगोड़ा घोषित है। हम्म। वो रुड़की के नामदान केंद्र पे आया हुआ था, अच्छा। और वहीं से उसने हार्ड डिस्क दी थी, वहीं से हमने वो कॉपी की थी। अच्छा। उस समय तक हम लोग मैनेजमेंट के साथ में थे ना। ओके। हमें सच्चाई का नहीं पता था, तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें उन्होंने दिए, बाकी हमारे पास में और कहाँ से आते। क्योंकि जब वो आश्रम से निकला था, तो हम्म। वो कंप्यूटर का काम करता था आश्रम के अंदर, तो वो 4-5 हार्ड डिस्क वो अपने साथ लेके निकला था। अच्छा। उसके बाद वो वांटेड था, जगह जगह घूमता रहता था, तो ऐसे रुड़की नामदान केंद्र पे उससे भेंट हो गई। हम्म। उससे हमें मिले हैं। और एक चीज मुझे नहीं आती ना, आप एक परमात्मा की वाणी बताते हो कि जब तक ना देखे निज नैना ना मानो गुरु के वेणा, ये कुछ वाणी बोलते हो, ये कहाँ से लिया आपने? ते परमात्मा ने तो कहीं सत्संग में नहीं बोला। भगत जी, परमात्मा ने तो 33 अरब वाणियां बोली हैं, गुरु जी आज हमें कितनी वाणियां सुनाते हैं। तो आप कहाँ से लिया, ये तो मैं भगत पूछ जी, रहा हूँ कबीर कभी। सागर से ले लो, और सारे कबीर मंसूर हैं, कबीर बीजक हैं, शब्दावली हैं, उन्हीं में से उठा के किसी भगत भाई ने भेजी है। अब ये होता है ना, कोई अपने मन से भी बना लेता है, क्योंकि ये नहीं तो वाणी तो मन की अपने आप। कहाँ है, ये तो है भी हकीकत है। अगर किसी ने अगर मन से भी बना के भेजी है, तो भी है भी हकीकत है। अब आपका मैनेजमेंट एक वाणी 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 बोलता है, लिख लिख के भेजता है कि वही जब आवेगा विश्व बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। ये कहाँ लिखी हुई है, जरा मुझे बताओ। ये तो नहीं, आपने इस वाणी को परमात्मा के मुंह वाला बोला था ना, तो मुझे ये तो समझ नहीं सत्य आया है कि। बिल्कुल, ये 100% ये सही भी है। क्योंकि भाई काल भगवान का लोग है, जब तक कोई भी आदेश आप अपने गुरु के मुख से ना सुन लो, और वो हाँ। आदेश यदि गुरु जी के वचन से मेल नहीं खा रहा है, तो वो आदेश नहीं मानना फिर। आज मैं अच्छा। आपको कोई बात बोलूं, वो बात अगर गुरु जी के सत्संगों से मेल खाएगी, तो ही तो आप मानोगे। नहीं, वो तो ठीक है। तो वो तो हकीकत है भगत जी, ज्ञान भी यही कहता है। आप आप फिर ये बताइए, भक्ति बोध क्यों छपवा रहे हो? क्या परमात्मा की भक्ति बोध में कोई कमी है? वो तो कोई भी छपवा सकता भक्ति बोध तो। उसमें क्या दिक्कत है? मैं कोई अलग से कोई मिलावट थोड़ी कर रहा हूँ उसके अंदर। उसको मैं कोई कम ज्यादा थोड़ी कर रहा हूँ कुछ भगत जी। वो तो शब्द है, वो तो आप किसी भी प्रिंटिंग प्रेस पे जाके आप जी छपवा लो, उसमें क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ी कि हम लोग मैनेजमेंट के माध्यम से लेंगे उस चीज को। वो तो मालिक के शब्द हैं, वो तो एज इट इज वो तो छप जाएंगे। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा? उसमें क्या चेंजिंग होगा बताइए? हाँ, नहीं वही तो ना, ये चीज सोचने की है ना। आप अलग से छपवा रहे तो मुझे लगा कि कुछ चेंज करोगे क्या उसमें, कोई ना वाणी ना, वाणी मिलावट करोगे। उसमें वाणी में कौन मिलावट कर सकता है? कौन इतना मतलब बुद्धिहीन इंसान होगा कोई जो हाँ, नहीं जो नहीं, अब वाणी में इसमें ये मिलावट चीजें होगी ना, करेगा? आज जैसे आप भक्ति बोध छपवा रहे हो, कल को फिर परमात्मा के कैलेंडर छपेंगे, फिर सभी कुछ आएगा, धीरे धीरे फिर आश्रम भी बन जाएगा। ये मतलब एक छोटे से स्टार्ट हो रहा है ना, अगर देखा जाए तो नहीं तो इतने भगत जरिए जी, से। क्या परमात्मा नहीं आएंगे क्या? हम लोग इतना फास्ट फास्ट जाएंगे आपके आपके अनुसार? हाँ, ये हमने चीज हमने कोई खोला है क्या आज तक कोई आश्रम? खोला नहीं है, बट नहीं, 7 साल हो गए अगर हमने नाम देना शुरू किया जब, तो हम आश्रम भी खोल देते। आप तो ये भी कह सकते हो कि आप नाम भी देना शुरू कर दोगे धीरे धीरे। 7 साल हो गए, हमने दिया क्या? जबकि डीवीडी तो मेरे पास में भी है। मेरे घर पे भी नामदान के अंदर रखा था 2015 में, वो डीवीडी तो मेरे पास भी रखी है। मैंने तो आज तक हम्म। कभी उसको सुना भी नहीं है, 7 साल हो गई। हम्म। भाई गुरु वचन है, ये भक्ति है ना, ये गुरु वचन की है। ये तो बात सही है। वो डीवीडी वो सीडी, भगत जी, वो उस डीवीडी में भी अगर गुरुजी नाम दे रहे हैं ना, वो हम्म। नाम भी उसी समय काम करेगा डीवीडी वाला, जब गुरु आदेश देगा किसी को डीवीडी के माध्यम से नाम देने का। वो वचन भी परमात्मा के उसी समय काम करेंगे, बाकी चाहे कोई कितना सियाना बने। आपको देते। ये कोई मंत्र है?
वो 3 नाम का जाप है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का, ये सांकेतिक जाप है, और सत्य ये पूर्ण परमात्मा का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, जो ये दास बता सकता है। और कोई अधिकारी ही नहीं है। मान ले किसी भक्त ने नाम ले लिया और वो कहीं नाम देने लग जाता है तो वो पाप का भागी है, अपराधी है, परमात्मा उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है वो। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे उनके, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रहे थे, तो उन्होंने किसी को भी अधिकार नहीं दिया था नाम देने का कि तू नाम दे। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अगर ये मंत्र देता है वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है। वो भोली आत्माओं को गुमराह करके नकली पासपोर्ट बना रहा है, डुप्लीकेट, फर्जी। तो ये फर्जी पासपोर्ट फिर बाद में दुख देंगे, सजा भी होगी, यही रह जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। तो वो शत्रु है परमात्मा के बच्चों का, जो धोखा दे रहा है। ऐसे नकली व्यक्तियों से भी आपने सावधान रहना है। ऐसी डीवीडी अगर काम करने लग जाती तो मेरे पास भी पड़ी है भगत जी, मैं भी कॉपी कर करके 100 भक्तों को दे दूंगा, वो भी दुकान लेके बैठ जाएंगे मार्केट में, आओ भाई ले लो नाम, आओ ले लो नाम। ऐसे थोड़ी कोई नाम काम करता। तो अगर मुझे परमात्मा का ही आदेश हुआ, परमात्मा बाहर आते हैं तो बोलते हुआ हैं ये तो मेरा कहाँ ही है आदेश आदेश, था। मुझे दिखा दीजिए आज तक। अगर जैसे पर वाणी कॉल रिकॉर्डिंग जो उन्होंने हमें भेजा है आश्रम जी से, जो मैनेजमेंट से आया हुआ है, अगर हम्म। सपोज जो है रियल हुआ, सत्य हुआ कि ऐसा, तो उस सिचुएशन में क्या आप गलत या फिर आप मैनेजमेंट मुझे एक बात बताइए, टीचर बच्चे को जितना पढ़ाता है उसी में से पेपर लेगा ना? बिल्कुल देगा। टीचर बच्चे को जितना पढ़ाता है साल भर में, उसी के अंदर तो क्वेश्चन बना के देगा, बाहर का तो नहीं दे सकता ना भाई। अगर बाहर का दे देगा तो फिर उसमें बच्चे की क्या गलती है? बच्चे की गलती नहीं परमात्मा ने मानी जाएगी ना। सत्संग में ना, तो सत्संग में 27 साल परमात्मा ने कभी मैनेजमेंट का जिक्र नहीं किया, और ना ही ये कौन सा बोला कि जिक्र? मैनेजमेंट, मतलब परमात्मा ने कभी भी सत्संग में किस मैनेजमेंट बात के का बारे में तो जिक्र? कुछ नहीं बताया है। कितना बोल दिया हमने, कितने सबूत दे दिया आपने? वीडियो नहीं देखे इसका मतलब अभी तक? परमात्मा ने तो उनको रिजेक्ट तक कर रखा है। आश्रम में ये लोग दान में हेराफेरी करते थे, वहां तक गुरुजी ने बोल रखा है। और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहाँ दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है। और क्या बोलेंगे परमात्मा? और जाते जाते बरवाला कांड के बाद में पूरी दुनिया को बोल गए कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी है ही नहीं। के ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को मुझे भी बहुत वो लगा, मैंने बहुत सारा लोगों को जब मैनेजमेंट को ही परमात्मा ने कह दिया कि मैनेजमेंट ही मेरा नहीं है, कोऑर्डिनेटर हो गया, बहुत लोगों को भेजा है, तो उनकी एक ही जवाब आया कि परमात्मा की लीला है, आप इनमें कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो, भक्ति करो। तो लीला अगर है परमात्मा की भगत जी, तो फिर जो पवन दास जो कर रहा है वो भी उस भगवान की लीला का एक हिस्सा है। फिर हमें गुरुद्रोही क्यों बोलते हो? वो भी परमात्मा की एक लीला होगी। अगर सारी लीलाएं चल रही हैं तो फिर बैठ जाओ अपने घर पे, भगवान भी, हमारी भक्ति भी भगवान ही कर लेगा। हमें क्या जरूरत है फिर आरती मंत्र करने की? गुरु जी अपने आप कर लेंगे, लीला चल रही है। अरे फिर ज्ञान किस लिए दिया? अगर भगवान ने अगर ऐसी लीला करनी थी तो फिर ज्ञान किस लिए दिया? फिर इस ज्ञान का महत्व क्या रह गया? फिर ये सत्संगों से कब चलोगे? नहीं, वो बात तो सही हो, मैं समझ रहा हूँ सब, लेकिन एक चीज ये है ना भगत जी, जैसे आज मैनेजमेंट की वजह से पुस्तक सेवा हो रही है, तो परमात्मा ने आदेश किया हमें कोई पुस्तक सेवा नहीं है, मिलावटी भगत जी। आप 20 किलो देसी घी का हलवा बनाओ, आप मिलावटी में समझ गया, जो आप मिलावटी कह रहे हो। हाँ, तुम भाई हम नहीं कर सकते उसकी सेवा, और ना वो कोई सेवा है। ज्ञान गंगा में भी मिलावट है, पेज नंबर 149 173 देखो। क्या मिलावट है उसमें? नास्त्रदमस की भविष्यवाणी को लेके उसमें उसके अंदर भी सरासर मिलावट कर रखी है। मतलब कुछ गलत अपशब्द गलत ना, अपशब्द का मतलब क्या होता है? झूठ तो झूठ है ना, उसमें कोई मतलब की गाली लिखना कोई थोड़ी कोई जरूरी है। मतलब आप सेवा के हित में नहीं हो कि ये सेवा नहीं हम सेवा के हित में हैं, और हम खुद भी सेवा करते हैं।
हम भी लोगों को ज्ञान समझाते हैं गुरु जी का, लेकिन हम लोगों को गुरु जी का मतलब वीडियो देखने की सलाह देते हैं। हम गुरु जी के यूट्यूब पे जो वीडियो हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं है वो सुनो भैया, और नाम जब गुरु जी आए तो उसके बाद लो। हम लोगों को बोलते हैं, हम क्यों नहीं बोलते, बहुत तो सारे सोशल लोगों को मीडिया बोलते टीम हैं। तो सही बनी है आश्रम की तरफ से, अगर आपकी नज़र से देखा जाए तो। फिर क्या चीज? सोशल मीडिया टीम जो रोज ट्रेंड होता है, हमारे सोशल मीडिया टीम जो बनी है आश्रम की तरफ से ना, हर कोई दिक्कत स्टेट नहीं, से। हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भगत जी। जहाँ पे आपकी सोशल मीडिया टीम कुछ उल्टा प्रचार करेगी तो हम तो उनके भैया, हम तो संगत को मतलब जो सच्चाई वो बताएंगे कि भैया ये लोग ये गलत कर रहे हैं। और सोशल मीडिया टीम ने कितनी गलतियां की आपकी आंखों के सामने। इसी सोशल मीडिया टीम ने 2 साल पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री और आईजी अनिल राव के खिलाफ कितने पोस्ट किए थे, आपको ध्यान है? वो तो है मुझे। और उसी बीजेपी को तुम लोगों ने वोट दे दिए फिर गुरु जी का आदेश बता के। तो तुम सारे सोशल मीडिया वालों की ऐसी की तैसी करवा दी मैनेजमेंट ने, गुरु जी को दोगला साबित कर दिया। समझा कैसे? मतलब पहले किसका विरोध किया था? अरे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध किया ना, हाँ, खट्टर लाल किया था। उसके खिलाफ पोस्ट बनाई ना। बिल्कुल। आईजी नील राव के खिलाफ पोस्ट बनाई ना। हाँ। उसी सरकार के खिलाफ जाटों को समर्थन दिया ना हरियाणा में, जाट आरक्षण में। और फिर अभी 1 साल पहले उसी बीजेपी सरकार को वोट डलवा दिए ना। हाँ, ये वो तो स्टेट के लिए। तो क्या फिर क्या कर रहे हो भगत जी? ये भक्ति कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हो फिर? भाई भक्ति है कि ड्रामा फिर ये? इससे बढ़िया तो भक्ति छोड़ के अपना और कोई काम कर लो, वो ठीक। अपने वो कर्म क्यों बिगाड़ रहे हो? हम तो ये समझा रहे हैं संगत को भगत जी, इनका ये दोगला आचरण। अब ऐसे दोगले व्यक्ति जब इन पुस्तकों की सेवा करेंगे तो कहां दुनिया पे असर होगा? परमात्मा कहते हैं कि करनी तज कथनी कथा, ज्ञानी दिन रात कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे। सुनी सुनाई बात, जब तक भगत की उसकी खुद की करनी और कथनी में अंतर होगा ना, उसके द्वारा प्रचार किया गया ज्ञान दुनिया वालों पे कोई असर नहीं करेगा। ये सच्चा ज्ञान है, इससे पूरे विश्व में शांति होगी। प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य बनता है पहले आप अच्छी तरह समझे दास के विचारों को और शरद ग्रंथों को और उन महापुरुषों के विचार जो दास आपके रूबरू कराता है कि उन महापुरुषों ने भी ऐसी साधना की, उनसे उनका मोक्ष हुआ। तो उनको अच्छी तरह समझकर फिर आप लगो और साथ में औरों को भी ट्राई करो प्यार से। ये मार्ग कोई बलपूर्वक कराने का नहीं होता, ये ज्ञान से होगा। अब बता दो तुम, ये सोशल मीडिया के द्वारा या ये भगत जो गांव गांव में लेके पुस्तकें बांट दें, किन पे असर हो रहा है? किन पे असर हो रहा है? 4 दिन जुड़ते हैं लोग, छठे दिन वापस भाग जाते हैं नाम छोड़ छाड़ के, उल्टे काम और करते हैं, गुरु जी को बदनाम कर रहे हैं। फिर नाम हो जाता है संत रामपाल जी का चेला, काम सारे उल्टे करो। परमात्मा ने ऐसे जोड़ना होता भगत जी तो आज अरबों खरबों की संख्या होती उनकी। मालिक ने ज्ञान पे जोर दिया कि भैया पहले ज्ञान आधार बनाओ, पहले ज्ञान को समझो, पहले अपने सतगुरु को समझो, उसके बाद में नाम लो, तब भक्ति चलेगी। यहाँ तो किसी ने गुरु जी के 2 सत्संग सुने नहीं, जिसकी भूत बाधा है उसको भी जाके नाम दिला दे रहे। ऐसे कोई भूत भगते हैं क्या? और बिना ज्ञान के, और अरे तो लाभ हो रहे हैं तो वो मतलब वो टिक कितने रहे? बिना ज्ञान के उसका भूत तो निकल गया। जैसे भूत निकल गया फिर वो तो अपनी मस्ती में वापस मस्त हो गया। अब लाभ तो भगत जी पेट के दर्द की गोली चाहे आप किसी शराब की दुकान से ले आओ, चाहे किसी मेडिकल से ले आओ, वो तो गोली का अपना गुण है, जो खाएगा उसको लाभ देगी, उसमें क्या दिक्कत है? तो नाम का तो अपना गुण है, जो भी जाप करेगा उसको लाभ देगी। मालिक ने क्या बताया? ये मतलब राक्षस क्यों बने थे पहले? ये भी पहले मतलब ऋषि लोग ही थे, लेकिन आगे चल के वो भक्ति करते रहे, भक्ति से उनको शक्ति मिलती गई, और जो मर्यादा उन्होंने जो मतलब तोड़ दी, मांस खाने लग गए, शराब पीने लग गए, तो उनके अंदर वो दुर्बुद्धि आ गई। तो ये तो पूरे भगत समाज को भगत जी महिला कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं होता भगत जी, भक्ति मारा। मुझे ये समझ नहीं आती ना, जब परमात्मा यहीं पे थे, जयराम नहीं थे, तो उस टाइम मतलब मैनेजमेंट था वहाँ पे, उस टाइम भी तो बना था ना मैनेजमेंट। वहाँ तक क्या स्थिति थी? हम तो अभी जुड़े हैं हाल में भी, 2018 में हमने नाम लिया है, तो वहाँ का हमें पहले की सिचुएशन पता नहीं है कि ये मैनेजमेंट है ना, गुरु जी के आदेश से चलता था। नहीं भगत जी देखो, गुरुजी तो सारा सब कुछ मिल के संभालेंगे नहीं, ये तो आपको भी अच्छे से पता है। तो कुछ लोग तो होते हैं आश्रम में जो भाई मतलब की भक्तों की व्यवस्था करते हैं, उनके खाने पीने की, उनके ओढ़ने बैठने की सारी व्यवस्था को देखते हैं, उसी को जो है मतलब की मैनेजमेंट कहा जाता है।
और ये कोई मतलब कि कोई सरकारी संस्था थोड़ी होती है, कोई मैनेजमेंट। वो तो ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो आश्रम में भी कितनी मनमानियां ये लोग करते थे, गुरुजी इनसे कितने दुखी थे, इस बात को हम जानते हैं भगत जी, क्योंकि हम तो आश्रम में एक जाया तो वो करते ये थे। भी तो बात है ना, जैसे वहाँ पर आश्रम उस टाइम में दान का सिस्टम था, तो हम्म। भगत वहाँ दान करता है, उन्होंने फिर मिसयूज कर दिया, तो वो भी तो निष्फल गया इसके हिसाब से, हमारे निष्फल ही हिसाब से अगर है। देखा जाए लेकिन तो। भगत जी वहां पे खुद गुरुजी बैठे हुए थे, जो भगत थे वहां पे वो गुरुजी के हाथ में दान देते थे आश्रम में, अगर आपको ध्यान हो तो। जब हम लोग तो गुरुजी के वहाँ मतलब अगर कोई हाँ, दान देता तो गुरु जी के हाथ में देता था। गुरुजी के हाथ में ज्योति और पाठ का पैसा जो होता था, ये मोटा रकम होती थी। तो जब वहां गुरुजी ने स्पेशली वहां पे लिखवा रखा था, मतलब दीवारों पे पूरे मतलब कि बैनर लगवा रखे थे कि ज्योति और पाठ का पैसा दर्शनों के समय गुरुदेव के हाथ में दें। तो ज्योति और पाठ का जो पैसा होता था, वो सारा का सारा पैसा भगत जी गुरुजी के हाथों में दिया करते थे हम लोग, कोई भी, हर कोई। और बाकी अदर जो ऐसे बाकी दान जैसे होता है मान जो। लो भाई, किसी ने कोई 5 रुपए डालने थे, किसी ने कोई 20 रुपए डालने थे, किसी ने 2 रुपए डालने थे, तो जहां पे हम लोग दंडवत करते थे वहां पे आश्रम में, हम्म वहां पे कुछ हम्म। दान पेटियां मतलब रखवाई हुई थी। तो अब आएगा सिचुएशन, जैसे अब उस टाइम की संगत काफी कम थी, अब जो संगत बढ़ेगी, अब तो अभी अरबों में लाखों में जो भी होगी वो काफी, तो अब वो वाला सिस्टम नहीं रहेगा ना कि हाथ में दो। नहीं तो अब तो किसी के हाथ में देना ही नहीं, मतलब ही नहीं है। बिना गुरु के आप जी किसको दोगे पैसा? भगत को थोड़ी कोई नहीं, दान दिया अब तो जाता है। गुरु जी के हाथ में भी तो नहीं दे सकते ना तो जब गुरु जी आएंगे उस ये। समय देंगे गुरु जी के हाथ में, तब तक देना जरूरी है किसी को? मालिक की वाणी है भाई, गुरु बिन माला फेरते और वो गुरु बिन देते दान। और मालिक कहते हैं दान तो सुपात्र को दिया जाता है। सुपात्र भगत जी भगत होता है या फिर सतगुरु होता है? नहीं, वो तो है सही दान बात तो है। गुरु जी को देना नहीं। ये तो मूर्ख बन रहे हैं। ये जितने पैसे ये लोग दे रहे हैं, आप देख रहे हो हरियाणा के जाट आरक्षण में, वहां पे जाटों को 11-11 लाख रुपए इन्होंने चंदा दिया है, देखा होगा वीडियो। हम्म। तो ये भक्तों के हाथ में दान देने का नतीजा है, और उसी का नतीजा है लोग एक्सीडेंट हो के आज मर रहे हैं। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। 12-12 भगत एक साथ मर रहे हैं एक्सीडेंट में। ऐसा हो सकता है क्या कभी भक्ति मार्ग में? परमात्मा धरती पे है, कांटा नहीं लगने दे, लेकिन कोई मर्यादा में नहीं है, तो परमात्मा क्या करेगा? नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी, तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये तो है भाई ये भगत जी नकली भक्ति नहीं है कि आपने किसी भी चलते हुए भगत को पैसा दे दिया, ले भाई तू आश्रम में जा रहा था, तू जो है मतलब वो गुरु जी को दे देना। ये भक्ति नहीं है। काल भगवान है ना, ऐसे ठगेगा मालूम ही नहीं पड़ेगा भगत जी। और ठग लिया भक्तों को, सब कैसे तैसे करवा रखी। हर घर में झगड़ा है, लड़ाई है, फसाद है, कोई सुखी नहीं है। कब ये कौन तो भगत मर जाए किसी का भगत कोई भरोसा नहीं इतना है। तो मतलब भगत तो सबसे ज्यादा दुखी है, वो तो हम भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं, जिससे भगत भी दिल मतलब कुछ ना कुछ, या तो परमात्मा ही परीक्षा ले रहा है उसका, या मतलब परीक्षा कुछ उसके नहीं है कर्म। भगत जी, परीक्षा नहीं है भाई। जब जब तुम मर्यादा तोड़ोगे तो परमात्मा क्या करेगा? मर्यादा तोड़ोगे तो परमात्मा क्या करेगा भगत जी? यहाँ तो आए दिन मर रहे हैं। ये कोरोना से मर गए हजारों की संख्या में, भगवान का वचन फैल हो रहा है। गुरु जी कह रहे हैं मेरा भगत किसी बीमारी से नहीं मर सकता, मेरा भगत एक्सीडेंट में जिसका नहीं मर नाम सकता। खंड है। और आप मृत्यु भी होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, लेकिन अकाल नहीं होगी। कबीर साहब की सम्माने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट में नहीं मर सकते। चाहे आपका प्रारब्ध भी मरने का हो, किसका जो पूर्ण रूप से मालिक पर समर्पण है और मर्यादा में रहता है। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। तो फिर एक्सीडेंट भी होगा, तो बीमारी भी खंड होगी, भगत जी जिसका कर दिए ना नाम खंड है, मैनेजमेंट तो ने। फिर मैनेजमेंट ने कर तो दिए खंड। मैनेजमेंट ने ज्योति पाठ और दान का पैसा ले लिया, क्योंकि ये कुपात्र को दिया गया दान नहीं फलेगा, और कुपात्र उस दान का दुरुपयोग करेगा। इन्होंने एक राजनीति में। चीज आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने बीच में अभी ज्योति का पार्ट ले रहे थे ना, ज्योति जला रहे थे ना आप, जी कौन सा ले रहे थे? जी
तो ये भी तो एक ज्योति का, अगर ये तो गुरु जी के ही उसमें होता है, नहीं तो भैया, आपका कैसे? ध्यान रखना भगत जी, ज्योतियां दो प्रकार की होती है। हम परमात्मा के विधान से बहुत अच्छे से परिचित हैं, हम गलतियां नहीं कर सकते भगत जी, हमारा गर्दन कट जाए। दो प्रकार की ज्योति होती है। एक ज्योति तो जब हम नाम लेते हैं गुरुदेव से, तो सबको अपने घर में मतलब की ज्योति हवन का होता है, आदेश होता है ना। और दूसरा होता है ज्योति संकल्प। ज्योति जो संकल्प होता है वो कोई विशेष को दुख या परेशानी पे या फिर अपने आत्म कल्याण के लिए अपने गुरुदेव इसके को। लिए ज्योति तो जलती ना, आश्रम में आपको ज्योति का देंगे, वहां भी तो ज्योति जलेंगी भगत जी ज्योति वहां पे के नाम पे जो देंगे। बिल्कुल जलेगी उस ज्योति का, लेकिन घी जलेगा तो ही तो फायदा होगा। वो ज्योति का पैसा जब आप जाटों को दोगे आरक्षण में, तो भगत को क्या मिलेगा? लेकिन वो तो गुरु के आदेश से होगा ना। कहाँ है गुरु का आदेश? दिखाइए मुझे, मैं यही तो कह रहा हूँ, दिखा दो मुझे आदेश। तो भगत जी आपने जो लिया वो कैसे है, मतलब मैं ये कंफ्यूज हूँ ना। ज्योति चलो, वो तो हवन का आपने लिया माना। हमने भगत जी। जो लोग अपने घर पे ज्योति नहीं कर पा रहे हैं ना, मान लीजिए आप घर में अकेले हैं, आपने नाम ले लिया, आपके घर वाले आपके आपके विरोध में हैं, या आप जैसे किसी मतलब कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं पे कोई कमरा लेके पढ़ रहे हैं बाहर, आप वहां पे मतलब हॉस्टल में रह रहे हैं, आप वहां पे ज्योति नहीं जला सकते। आप जी जो मतलब की आर्मी के अंदर हैं, आप वहां पे मतलब जो है ज्योति नहीं जला पाएंगे, वो आपकी मजबूरी है। ऐसी स्थिति में उन भक्तों का जो हवन का जो वो जो मतलब की यज्ञ है, वो यज्ञ उनका ना रुके, इसके लिए वो हमें पैसा भेजते हैं भगत जी। और उस पैसे से हम लोग उनका वो घी खरीद के एज इट इज एक एक बूंद उनकी परमात्मा ज्योति हवन में लगवा रहे हैं। भाई वो नहीं कर रहे, उससे तो अच्छा है ना, कम से कम उनके नाम का घी तो जलेगा, वातावरण तो शुद्ध होगा, उसका लाभ तो मिलेगा उनको। अब यहाँ पे आप पैसे दे रहे हो आप जी ज्योति के 2100 रुपए, अब आपको क्या पता भैया मतलब कहाँ। वो ज्योति का हम किसी को भी दे सकते हैं, अगर हमारा पड़ोसी भी मांगे तो उसे भी दे सकते हैं क्या? वो ज्योति जो घर में हम जलाते हैं ऐसे थोड़ी दे उसको दोगे बनाते हैं। आप, किसी अनुपदेशी को थोड़ी दे दोगे ज्योति जलाने के लिए। उपदेशी को, मतलब उपदेशी को उपदेशी होना चाहिए, बिल्कुल परमेश्वर का भगत है, आपको उस पर पूरा यकीन होना चाहिए कि ये मेरे 1 रुपये का भी मिसयूज नहीं करेगा। अगर उसने आपके 1 रुपये का मिसयूज कर दिया, आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा आपको। ये तो है। अगर आपसे घी का पैसा आपने मान लीजिए उसको 500 रुपए डाल दिया कि भैया मैं नहीं कर पा रहा, आप जी परमात्मा दया करे वहां पे आप जी जला दो, और उसने अगर 499 का जलाया यार, 1 रुपया अगर उसने मिसयूज कर दिया भगत जी, उसका भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये भक्ति विधान है। अच्छा, तो भैया हम तो भैया परमेश्वर से डरने वाले हैं। हमने भी अगर ये कुकर्म करने होते तो हम भी आज मैनेजमेंट के साथ में होते। ये है। तो इसमें कोऑर्डिनेटर को क्या मिलता है भगत जी? मुझे ये भी समझ नहीं आया ना, क्योंकि मैं भी पहले था, मैं जहाँ तक मुझे परिचित है, मतलब इस चीज में क्या मिलता है? आप कहे तो कोऑर्डिनेटर भी इन्हीं के साथ में है, उन्हें क्या इनको तो मिलता है? भगत जी इतना सब कुछ मिल रहा है जिसकी कोई हद नहीं, बैठे बैठे मिल रहा है इनको तो। कम से कम 20 से 25 हजार रुपए तो महीना इनकी तनख्वाह कर रखी है, जितने भी नामदान संचालक हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ कन्फर्म है ये चीज की कोऑर्डिनेटर कन्फर्म है भाई साहब। कोई अगर एक आधा हो तो मान लो बात अलग है, बाकी 90% की तो सब मतलब की सैलरी पे तो है। स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर को सैलरी कौन देगा? वो तो खुद मतलब की मालिक है पूरे स्टेट का, उसके हाथ में तो नामदान वाले उसको पैसा दे रहे, कोऑर्डिनेटर नीचे वाले उसके पास में पैसा पहुंचा रहे। वो तो जितना मर्जी रखे उतना रखे, बाकी ऊपर पहुंचा दे महेंद्र के पास, उसकी मौज है, उसकी सैलरी, उसको सैलरी की जरूरत क्या है? सैलरी की जरूरत तो उसको है जो परमानेंट नामदान केंद्र पे जिसको बैठाया जाता है। अच्छा, नहीं इनकी सेवा लगती है ना, इनकी सेवा लगती है। 4-5 भगत होते हैं जो ये हर नाम सेवा भैया वो होती है भगत जी जो मतलब की निष्काम भाव से होती है, बिना किसी पैसों की होती है। वो तो फिर मजदूरी हो गई। और सेवा भी उस समय बनती है जब गुरु का आदेश हो नामदान केंद्र का भैया। अच्छा, और नामदान केंद्र को क्या मिलता है? नामदान केंद्र पे जो बैठे हैं, जिनको आप सेवादार कहते हो, उनकी तो तनख्वाह बंधी हुई है, वो तो सबको पता है, ये कोई नई बात थोड़ी है कोई। नहीं, हम चीजों इन चीजों में ज्यादा अभी तक ध्यान नहीं दिया ना मैंने। नहीं बिल्कुल तो ध्यान दो आपका ही भैया। खुद वीडियो देखी मैंने, बट मेरे को आपकी एक चीज और वो लगा था, जिसमें आपने बोला सत्संग में परमात्मा बताते हैं मेरी 4 संतानें थी ना। परमात्मा ने सत्संग जो किया, उन्होंने बोला कि मेरी 4 संतानें थी और अब मेरे इतने हो गए। उन्होंने ये तो नहीं बोला मेरी 4 संतानें थी अब नहीं है। वो तो एक मतलब आपने घुमा दी ना उस बात को वहाँ पे। कहाँ पे घुमा दिया बताइए? जब परमात्मा ने सत्संग बोला तो सत्संग में ये बोला मेरी 4 संतानें थी अब इतने सारे हो गए, अब बहुत सारे हो गए। पहले 4 थी अब बहुत हो गई जब से मैंने ज्ञान सत्संग किया। तो मैंने कब कहा कि अब नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि संगत जिनको गुरुजी का जो मतलब कि अपना बेटा बेटी मान रही है ना, उसके लिए गुरुजी ने उनको रिजेक्ट कर दिया
कि अब ये मेरे बेटा बेटी नहीं है, मेरे बेटा बेटी समझ के इनके पीछे मत लगना। अब ये भी मतलब कि तुम्हारे जैसे ही मेरे बेटा बेटी है, मतलब कि शब्द के हो गए अब ये, मतलब वो शरीर के नहीं रहे। हाँ, सबक के हैं, मतलब ये वो तो है ना, जैसे हम हैं वैसे ही हैं, लेकिन आप उन्हें रिजेक्ट नहीं करा सकते ना। वो रिजेक्ट हो गए ना आज, अपने वो कर्मों से रिजेक्ट हो गए ना। आज सारे उल्टे कर्म वही तो कर रहे हैं, जो उनके बेटा बेटी हैं, उनका परिवार है, उनके भाई बंधु हैं, वही तो पूरी संगत को काल के मुंह में लेके जा रहे हैं आज। राजनीति के आदेश हो गए, आपके जाट आरक्षण के आदेश हो गए, ज्योति पाठ का पैसा कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं या फिर वो लोग ले रहे हैं? आपको प्रार्थनाओं के नाम पे कौन ठग रहा है? भगत जी, आप जी कहां तक पढ़े लिखे हो? भाई जी मैंने 12th किया बस। अच्छा, गुरुजी कहाँ है फिलहाल? हिसार जेल में है। हिसार जेल में। सप्ताह में 2 बार मिलाई होती है? हाँ जी। 10-10 मिनट के लिए होती है? हफ्ता में कह दो, सप्ताह में कह दो, बार एक ही है। नहीं, मुझे इस बारे में पता नहीं, अभी भी होती है क्या मिलाई? वो तो रूल है भैया, कोई मिलना चाहे तो मिल ले, ना मिले तो ना मिले, बाकी रूल है, मतलब सप्ताह में 2 दिन का, वो तो हर जेल में रूल है। अच्छा, 20 मिनट तक मिलाई होती है। 20 मिनट तक मिल सकते हैं वहाँ हाँ, जाके, राइट है। सप्ताह में 2 बार, तो सप्ताह में 1 बार तो मिलते हैं उनके वकील, और सप्ताह में 1 दिन मिलता है उनका परिवार, जिनको भी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है, जो ब्लड रिलेशन वाले जी। ठीक है। तो सप्ताह में परिवार में वाले मिले मात्र 20 मिनट के लिए। वकील को तो कोई मतलब नहीं है कोई संगत की कोई प्रार्थना लगाने से, वो तो अपनी वकालत का काम करेंगे, उनको क्या लेना देना। सही बात है। तो सप्ताह में 20 मिनट तक इनके परिवार वाले उनसे मिलते हैं, और एक सप्ताह में भगत जी मूर्ख भगत समाज कई हजारों की संख्या में इनके पास में प्रार्थना लिखवा देता है, और एक सप्ताह में अगले दिन उनको सब प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाता है कि भाई गुरुजी की तरफ से ये जवाब है। रोज फोन नहीं आता है क्या? चलो रोज फोन आ रहा है, रोज फोन कितने टाइम के लिए आएगा? 4 मिनट या 5 मिनट के लिए। तो सप्ताह में 7 दिन बात हुई, सुनो आप नहीं भी पाओगे। हाँ, तो 35 मिनट ये हो गई फोन की, और 20 मिनट हो गई मिलाई की, कितनी हो गई? 55 मिनट। 1 घंटा मान लो। 1 घंटे में आप अगर भक्तों की प्रार्थना लगाओगे तो आप बता दो भगत जी, अपने बुद्धि विवेक से आप कितने भक्तों की प्रार्थना लगा सकते हो? भाई 1 घंटे में कितने की? आप मान के 60 की मान लो, 1 मिनट के हिसाब से मान लो, 1 मिनट 1 भगत की मान लो। यहाँ तो सप्ताह में कई हजारों को जवाब दिया जा रहा है गुरुजी का नाम लेके, तो ये फर्जीवाड़ा नहीं तो और क्या है भाई? ऐसे ये कंडीशन हो सकती है ना भगत जी, तो मुझे पता क्या कंडीशन हो सकती है? इसमें ये हो सकती है कि परमात्मा ये कह सकते हैं, यार बच्चों मेरे साथ ही थोड़ा लगाओगे, आप अपने हिसाब से भी हैंडल कर लिया करो। कहाँ है आदेश बताइए? वो तो सार्वभौमिक आदेश है, वो तो सदा का आदेश है भगवान का। उस आदेश को आज मान कौन रहा है? गुरुजी ने तो कह दिया भाई, भगवान अंतर्यामी होता है, अंतर्यामी से प्रार्थना नहीं लगाई जाती, अंतर्यामी को प्रार्थना लगाने वाला मूर्ख होता है। उसमें नीरू कहता है नीमा, तो ऐसे विलाप मत किया करे, प्रभु की रजा में राजी रहना चाहिए। उनकी ऐसी ही मर्जी है तो हम क्यों हर्ष में विलाप करें? प्रभु को तंग नहीं किया करते। क्या वो अनजान थोड़े हैं, वो जानी जान है, हमारे सब कार्यों को समझते हैं। हमारे भाग्य में नहीं है तो कहां से देंगे भगवान? लेकिन गुरुजी का आदेश मान कौन रहा है? प्रार्थना तो पहले भी लगाते थे शायद, परमात्मा कहते हैं यहाँ अरदास लगा दिया करो, तो लगाओगे तो देगा भगवान। तो क्यों गुरुजी ने कब कहा कि यहाँ पे अरदास लगाओ? कब कहा परमात्मा ने? पहले प्रार्थना सत्संग में कुछ हुई है भगत जी? कहाँ हुई है वो? आप मुझे बताइए। गुरुजी तो ये कहा कि जब भगत यहाँ आते हैं मेरे से मिलने के लिए, उस समय बेचारे अपनी मन की अरदास लगाते हैं। गुरुजी के सामने लगाते थे वो तो, जब हम लोग जाया करते थे गुरुजी का आशीर्वाद लेने। गुरुजी के फेस टू फेस लगती थी मतलब? हाँ बिल्कुल, फेस टू फेस लगती थी परमात्मा के। वो ठीक। उसी समय परमात्मा जवाब दे देते थे, अगर कोई इक्का दुक्का अगर कोई बात अगर वो पूछता था तो। भाई इस भक्ति मार्ग में भगत जी ये पीठ पीछे का काम नहीं है। अगर ऐसे भगत अगर इसी भूल में रहेंगे तो कल को गुरुजी के जाने के बाद तो काल 2 मिनट नहीं चलने देगा इस मार्ग को। ये मार्ग भैया ज्ञान से चलेगा, सोच समझ से चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि गुरुजी के भाई के पीछे चल जाएगा, गुरुजी के परिवार के पीछे मार्ग चलेगा। ये उसी के तो छटनी हो रही है, उसी की परीक्षा हो रही है कि मेरे ज्ञान को समझ के कौन मेरे ज्ञान आधार से चल रहे हैं। भैया ज्ञान मार्ग भगत जी बिचली पीढ़ी है, ध्यान रखो। शिक्षा इसीलिए दी है भगवान ने, बीच में ये एजेंट बनाने के लिए शिक्षा नहीं दी भगवान ने, ये दलाल पैदा करने के लिए शिक्षा नहीं दी। इन दलालों से तो भगवान ने हमारा पीछा छुड़वाया, इन पंडितों से जो 3 युगों तक हमारे पीछे पड़े थे। आज भी भगवान सामने आ गया धरती पे, फिर भी उनसे प्रार्थना लगाने के लिए तुम एजेंट बना रहे हो। ज्ञान क्या समझा? संध्या आरती रोज पढ़ते हो,
अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, उसको अंतर्यामी भी कह रहे हो और तुम उसके सामने बल्कि प्रार्थना भी लगवा रहे हो। अरे अंतर्यामी से प्रार्थना अपने घर से लगाओ भैया, अपनी अंतरात्मा से लगाओ, अपने हृदय से लगाओ, पहाड़ पे बैठ के लगा लो, आत्मा से भगवान सुनेगा। चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। महाभारत के युद्ध में परमात्मा ने बताया, टटेरी पक्षी ने भगवान से अरदास करी थी, परमात्मा ने अंडों की रक्षा की ना। उसने कौन सा गुरुजी की बेटी के माध्यम से प्रार्थना लगवाई थी? वो तो जानती भी नहीं थी कौन गुरुजी, कौन गुरुजी की बेटी, कौन भगवान। आत्मा से पुकार की थी, तो भगवान तो वो ही है, कमी तो हमारे में भैया। भगत जी ज्ञान मार्ग है, ऐसे नहीं चलेगा इसमें भैया, बहुत संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। आज तो संगत फिर सारा मैनेजमेंट के पीछे है। अगर 90% संगत, 90% संगत बेहोश है, बेहोश। और इसी का नतीजा है कि लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। और आने वाले समय में भगवान एक की भी रक्षा नहीं करेगा। वो निर्मोही है भगत जी, वो किसी का सगा नहीं है। वो सगा उसका है जो उसका है, और उसका केवल ज्ञान आधार से बना जा सकता है। तो पुण्यात्माओं, अब यही यहाँ पर दो पार्टियों के अंदर संघर्ष है, एक काल की पार्टी है, एक परमात्मा की। तो जो हमारे पास आ जाएगा वो भगवान का बच्चा हो जाएगा, इस ज्ञान को समझेगा। जो यहाँ नहीं आएगा वो सब काल के ही रहेंगे, काल के ज्ञान को स्वीकार किए हुए। और काल वाले तो यही रहेंगे और परमात्मा वाले सतलोक में जहाज में बैठ कर जाएंगे। अगर ऐसे ही चलना होता तो 650 साल पहले भी यही मंत्र, यही भक्ति, यही रमैनी, यही आरती, यही भगवान था। क्यों नहीं पार किया एक को भी? क्योंकि उस समय शिक्षा नहीं थी। मालिक ने कहा, और बिना शिक्षा के तुम मुझे पहचान नहीं पाए, ज्ञान आधार से नहीं पहचान पाए तुम मुझे, तुम मर्यादाओं में नहीं रह पाए। आज भी भगत जी वही गलती करेंगे क्या भेड़ चाल में चल के? सही बात है भाई जी आपकी। भाई जोर लगेगा भगत मुझे जी। तो ये लगता है ना, मैं तो सोच रहा हूँ अगर हम वहाँ मिलना चाहें आश्रम में परमात्मा से, वहाँ होता है अलाउमेंट? आप अगर, आपसे भी तो कह रहे थे एक बार मैंने जाना वाले, कहाँ पे? गुरु जी से मुझे आप एक बात बताओ, जब गुरुजी ने मुझे इतना ज्ञान दे दिया, मुझे मिलने की जरूरत क्या है? मैं किस चीज के लिए मैं शंका समाधान हो जाएगा ना गुरु जी। कौन सी, मुझे शंका ही नहीं है तो फिर समाधान किस चीज का चाहिए मुझे? भक्तों को जो भी है और जिसे तो जिस भगत को शंका है वो जाओ, मैं उसको मना नहीं कर रहा। भाई मैं क्यों जाऊं? जब मेरे पेट में दर्द नहीं है तो मुझे गोली क्यों खिला रहे हो जबरदस्ती? जिसके पेट में दर्द है वो खाओ, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ भाई।